अल्मोड़ा जनपद में लगातार सामने आ रही चाकूबाजी की घटनाओं ने आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि लोगों के मन में डर का माहौल है, जबकि बदमाशों और उपद्रवियों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा। घटना 2 दिन पहले दुगाल खोला क्षेत्र में हुई, जहां 3 नाबालिग लड़कों के बीच मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। एक पक्ष के युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, जबकि दूसरे पक्ष के लड़के की उंगली पर चाकू से हमला किए जाने का आरोप है। मामला कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पलटवार करते हुए पहले पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। थाने में दोनों पक्षों के परिजनों के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने काफी मशक्कत कर माहौल शांत कराया और समझा बुझाकर सभी को घर भेजा। लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं ने पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर युवाओं के हाथों में चाकू कैसे पहुंच रहे हैं? अपराधियों में पुलिस का डर क्यों खत्म होता जा रहा है? अगर समय रहते सख्ती नहीं हुई तो कहीं ये छोटी घटनाएं किसी बड़े हादसे में न बदल जाएं। सवाल सीधा है, क्या अल्मोड़ा में कानून का खौफ खत्म हो चुका है या फिर पुलिस सिर्फ घटनाओं के बाद कार्रवाई तक ही सीमित रह गई है? कोतवाली क्षेत्रांतर्गत हमारा जो दुगाल खोला जगह है, उसमें गोल मार्केट पड़ती है। उसके सामने ही, उसके पास में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष जो हैं वो नाबालिग हैं। जो है इन लोग, दूसरा पक्ष भी, दोनों का आरोप यह है कि हमारे आपस में मारपीट हुई है। दोनों के द्वारा ये बताया गया है कि अपने अपने कथन में कि चाकू से हमला एक दूसरे पे किया गया है। अभी तक जो एक पक्ष की ओर से मेडिकल कराने के बाद हमारे पास तहरीर प्राप्त हो चुकी थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है सुसंगत धाराओं में। दूसरे पक्ष की ओर से अब तहरीर उनकी भी आ चुकी है, तो जो आवश्यक कार्रवाई है वो इसमें अमल में लाई जाएगी। तो सर, क्या मुकदमा दर्ज किया गया है अभी तक? इसमें वही मारपीट की धारा में, गाली गलौज की धारा में और जान से मारने की धमकी, ये जो है ये पहले पक्ष की ओर से किया गया है। और दूसरे पक्ष ने भी सेम इसी तरह के आरोप लगाए हैं मारपीट के और गाली गलौज के। तो उनकी, क्योंकि बाद में प्राप्त हुई है अब तहरीर, तो उसके आधार पे सुसंगत धाराओं में फिर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। सर,